Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2 Day 10 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की शुरुआत हम हर बार की तरह थोड़ी सी क्वेश्चन एंड आंसरिंग से करेंगे। आपको पहले बच्चों को सेटल डाउन करना है, देन उनसे आपको क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं कि भाई कल बच्चों आपने जो किया था, कल आपने एक राइम रिसाइट की थी, किस किस ने घर जाके उस राइम को सुनाया था, और आप उनके बारे में बात कीजिए कि कल उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी, उनसे थोड़ा सा रिकैप लीजिए कि कल का उनको कितना याद है। देन हम मूव करते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारा फर्स्ट टाइम हमारा राइम टाइम रहेगा। सेम वही हमारी ट्रैफिक सिग्नल वाली राइम को हम डिसाइड करेंगे। बच्चों से बातचीत करनी है कि बच्चों को राइम के बारे में क्या क्या याद है, कौन इस राइम को बहुत अच्छे से सुना सकता है। आपको फिर से इस राइम को क्लैप करते हुए, गाते हुए, कुछ एक्शंस के साथ में आपको इस राइम को सुनाना है बच्चों के साथ में। आप इस राइम को वापस से सुनाएं, बच्चों को आपके पीछे इस राइम का दोहरान करने को कहें। बच्चे जितनी बार इस राइम को बोलेंगे उतनी ही बार उनको ये राइम याद होगी। आप इसको अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में, स्टॉप, ब्रेक के साथ में, कुछ एक्शन के साथ में इस राइम को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टाइम रहेगा वो लैंग्वेज टाइम रहेगा। यहाँ पर बच्चा एक नए टॉपिक के बारे में बात करेगा। वैसे बच्चे ने लास्ट क्लास में कर्सिव लेटर बी के बारे में बात की थी, हमने उसको कर्सिव लेटर बी लिखवाया था, लेकिन अभी जो कर्सिव लेटर बी है ये कर्सिव लेटर स्मॉल लेटर बी है। इसके लिए हमें जिन मटेरियल की नीड होगी वो होगी फ्लैश कार्ड, क्लास एक्टिविटी शीट और चौक। आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे स्मॉल कर्सिव लेटर बी लिखिए और बच्चों से इसके बारे में बातचीत कीजिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए। बच्चों को बताएं कि कर्सिव लेटर और नॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है, इनका साउंड, इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है। आप चाहें तो आप हर एक बच्चे को एक छोटे चौक का पीस दीजिए और उनको बोलिए कि आपके पास जो टेबल है आप उस पर एक बार स्मॉल लेटर बी कर्सिव में एक बार लिखिए और उनकी प्रैक्टिस करवाइए। देन जैसे ही बच्चे इसको कर लेते हैं, देन आप फ्लैश कार्ड शो करते हुए बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करने को कहें। उनको बोले कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 33 ओपन करना है और यहाँ पर दिए गए कर्सिव लेटर बी की ट्रेसिंग करनी है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे इसको बहुत अच्छे से करें और इसका आप ज़रूर देखिए कि कौन बच्चा अच्छे से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है आप उसको हेल्प करें, गाइड करें, ताकि वो बहुत अच्छे से इसको कंटिन्यू कर सके। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो लैंग्वेज टाइम रहेगा। हिंदी का व्यंजन च के बारे में हम बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें फ्लैश कार्ड, क्लास एक्टिविटी शीट, पिक्शनरी और चौक की नीड होगी। बच्चों को व्यंजन च का फ्लैश कार्ड दिखाएं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। देन आप ब्लैक बोर्ड पर व्यंजन च बड़ा सा ड्रॉ करें और बच्चों से बात करें कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। देन आप बच्चों को च की कविता सुनाएं। च से चम्मच, चम्मच से चमचम खाए, चमचम खाकर सब मुस्कुराए। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो, चम्मच से चमचम खाए, चमचम खाकर खूब मुस्कुराए। इस तरीके से आप बच्चों को कविता सुनाएं। उसके बाद आप बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए बच्चों से उसका नाम बताएं कि ये क्या है बच्चों। चम्मच, चमचम, चरखा, चाबी, चटाई, चाचा, चमक और चेहरा। इस तरीके से आप व्यंजन च की सारी इमेजेस को बच्चों को दिखाएं और उसके बारे में बच्चों से बातचीत करें, बच्चों से रिलेट करने की कोशिश किए। एक शब्द को 2 से 3 बार बच्चों के साथ में दोहराएं ताकि बच्चों को उन व्यंजन च से शुरू होने वाले शब्दों के नाम याद हो सके। देन हम आगे मूव ऑन करते हैं हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको पेज नंबर 34 ओपन करना है अपनी क्लास एक्टिविटी शीट का। और ये क्या है बच्चों, व्यंजन च, और हमें क्या करना है, व्यंजन च से शुरू होने वाले चित्रों को व्यंजन च से मिलाना है और उसके बाद हमें व्यंजन च का अनुरेखण व अनुलेखन करना है। इसके लिए आप साथ में बच्चों को एयर ट्रेसिंग करने को भी कह सकते हैं। जैसे ही बच्चे ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम हमारे बच्चों के साथ में फिर से च की कविता सुनेंगे। चम्मच से चमचम खाए, चमचम खाकर सब मुस्कुराए। इसको और अच्छे से वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ हम बच्चों को सुनाएंगे और बच्चों को हमारे पीछे पीछे रिपीट करने को कहेंगे। देन हमारा जैसे ही लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होता है हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा जिसमें हम बिटवीन नंबर के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। बच्चों ने अभी तक बिफोर एंड आफ्टर के बारे में बातचीत कर ली है, बच्चों को बिफोर और आफ्टर नंबर का कंसेप्ट पता है। अब बच्चे नए शब्द के बारे में जानेंगे, वो है बिटवीन नंबर। तो पहले बच्चों से बिफोर नंबर के कुछ क्वेश्चंस करें, फिर आफ्टर नंबर के कुछ क्वेश्चंस कि 50 के बाद क्या आता है, 52 से पहले क्या आता है,
57 के आफ्टर कौन सा नंबर होता है, 57 के बिफोर कौन सा नंबर होता है। इस तरीके से आप बच्चों के साथ बातचीत करने के बाद आप नंबर्स के 2 से 3 फ्लैश कार्ड शो करें, या आप 51 से लेके 60 तक काउंटिंग लेके रिमेनिंग कुछ नंबर्स को छोड़ के आप बीच में से कुछ नंबर को हटा दीजिए और बच्चे को बोलिए कि 51 से 54 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 55 से 57 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 56 से 58 के बीच में कौन सा नंबर आता है। इस तरीके से बताएं। देन क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें से 2 बच्चों के नाम लीजिए, बोले कि इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, दूसरे 2 बच्चों के बीच में कौन बैठा है। इस तरीके से भी आप बिटवीन का कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवा सकते हैं। देन आप पिक्शनरी के एक नंबर को पॉइंट करते हुए बच्चों को नंबर्स के बारे में बताएं कि बिफोर का कंसेप्ट क्या होता है, आफ्टर का कंसेप्ट क्या है, बिटवीन का कंसेप्ट क्या है। इस तरीके से बच्चों को नए शब्द के बारे में और नए नंबर की नॉलेज होगी। इस तरीके से हम बिफोर आफ्टर बिटवीन का कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करेंगे और बच्चों से बिटवीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों के साथ में कुछ थोड़ी सी प्ले एक्टिविटी करेंगे, वो कुछ डिफरेंट रहेगी। इसके लिए हमें जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए वो रहेंगे क्लस्टर वर्ड्स के फ्लैश कार्ड की नीड होगी, 2 बकेट चाहिए और चौक की नीड होगी। आपको सबसे पहले 10 फीट के डिस्टेंस पे एक स्टार्ट लाइन और एक फिनिश लाइन ड्रॉ करनी है। फिनिश लाइन के पास आपको 2 बकेट रखनी है और उन 2 बकेट में आपको अलग अलग क्लस्टर वर्ड्स के फ्लैश कार्ड रखने हैं। और स्टार्टिंग लाइन से आपको 2-2 बच्चों को करके इस एक्टिविटी को करवाना है। आपको स्टार्टिंग में 2 बच्चों को बोलना है कि मैं जिस क्लस्टर वर्ड का फ्लैश कार्ड लाने को बोलूँ आपको दौड़ के जाना है, उसका फ्लैश कार्ड उठाना है, वापस स्टार्टिंग लाइन पे आना है और उससे शुरू होने वाला एक शब्द का नाम मुझे बताना है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सारे बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करवाएं। इससे बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप होगी और साथ ही साथ में बच्चों को इंग्लिश के क्लस्टर वर्ड्स का कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम हमारी प्ले एक्टिविटी को इंग्लिश के कंसेप्ट के साथ में कंप्लीट करेंगे। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आर्ट टाइम। इस आर्ट टाइम के अंदर हम बच्चों के साथ में ओकरा प्रिंटिंग करेंगे। इसके लिए आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको आर्ट एक्टिविटी का पेज ओपन करना है। साथ ही साथ हमें मटेरियल में ओकरा एंड पोस्टर कलर की नीड होगी। साथ ही साथ हम बच्चों के साथ में पेंटागन शेप के बारे में बात करेंगे कि बच्चों पेंटागन शेप कौन सा होता है जिसमें क्या होती है, 5 साइड्स होती है। और 5 साइड्स कैसी होती है, इक्वल 5 साइड्स होती है। हम क्या बोलते हैं, पेंटागन शेप। और अब लेडी फिंगर कैसे दिखती है कटिंग के बाद में, पेंटागन शेप के। और हम क्या करेंगे, उस लेडी फिंगर से हम बनाएंगे फ्लावर। और इस तरीके से आप बच्चों को डिस्क्राइब करें थोड़ा और एक बार बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि किस तरीके से उनको लेडी फिंगर से ओकरा प्रिंटिंग करके हुए उनको फ्लावर ड्रॉ करना है। आप बच्चों को हेल्प करें उनका फ्लावर बनाने में और उनको गाइड करें कि उन्हें किस तरीके से बनाना है। आप सैंपल के लिए आप एक खुद बना के बच्चों को दिखाएं और उसके बाद बच्चों को भिंडी की कटिंग करके, ओकरा कटिंग करके यहाँ पर उसका फ्लावर बनाने को कहें। इस तरीके से हमारा आर्ट टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हम हमारे आज की पूरी क्लास के बारे में बातचीत करेंगे कि आज हमने पूरी क्लास में बच्चों के साथ क्या क्या किया। फर्स्ट हमने बच्चों के साथ राइम टाइम कंप्लीट किया, जिसमें हमने बच्चों के साथ ट्रैफिक सिग्नल की राइम को रिसाइट किया था। सेकंड, हमने बच्चों के साथ स्मॉल कर्सिव लेटर बी के बारे में बातचीत की थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की। देन हमने व्यंजन च के बारे में बच्चों से बात की लैंग्वेज टाइम में कि व्यंजन च किस तरीके से बनता है, उसकी कविता बच्चों को सुनाई, उससे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से बातचीत की। देन हमने बिटवीन नंबर के बारे में बच्चों से बातचीत की कि कोई 2 नंबर के बीच में आने वाले नंबर को बिटवीन नंबर कहते हैं। बिफोर और आफ्टर नंबर का कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करवाया। देन हमने बच्चों के साथ में एक प्ले टाइम एक्टिविटी की, जिसमें हमने बच्चों को रन पिक एक्टिविटी बताई कि आपको दौड़ के जाना है, क्लस्टर वर्ड्स का फ्लैश कार्ड निकालना है, वापस स्टार्ट लाइन पे आके उस क्लस्टर वर्ड से शुरू होने वाले 2 शब्दों के नाम बताने हैं। देन हमने आर्ट प्रिंटिंग की, जिसमें हमने ओकरा प्रिंटिंग करवाई बच्चों के साथ में, पेंटागन शेप के बारे में फिर से रिवाइज किया और बच्चों ने ओकरा प्रिंटिंग करके फ्लावर का कंसेप्ट क्लियर किया। देन नेक्स्ट जो हमारा है होमवर्क है, जो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। इसमें पेज नंबर 28, 29 और 30 हमने 3 पेजेस पेरेंट्स के साथ में शेयर किए हैं। फर्स्ट पेज में बच्चों को कर्सिव लेटर बी लिखना है, सेकेंड नंबर पेज में बिटवीन के नंबर को बच्चों को लिखना है घर जाके, और जो थर्ड है उसमें बच्चों को व्यंजन च का ट्रेसिंग पोर्शन करना है। साथ ही व्यंजन च से शुरू होने वाला नाम बच्चों को यहाँ लिखना है। साथ ही साथ हमें पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी शेयर करनी है कि ताकि वो घर पे बच्चों को इसके अलावा एडिशनल एक्टिविटी करवाएं। और साथ ही साथ पेरेंट्स को होमवर्क डायरी के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आप बच्चों की इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएं
और इसके फ़ोटोज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हम बच्चों को इनकरेज कर सकें और हमें ये आइडिया लग सके कि किस बच्चे ने किस एक्टिविटी को कितना अच्छे से किया है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।